नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सी की प्रोग्रामिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया आईडीई देखने वाले हैं और ये आईडीई है, इसका नाम है सी लॉयन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से आपका प्रोग्रामिंग या आपके टाइपिंग को कितना इजी करती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टेस्ट यूट्यूब, एक हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और यहाँ पे आकर के मैं सिलेक्ट करूँगा सी एग्जीक्यूटेबल। यहाँ पर आपको कौन से लैंग्वेज स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड के लिए आपको सी के लिए यूज़ करना है उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम सी 11 के लिए चूज़ कर रहे हैं और मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड आ जाता है। अब हम इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपका काम ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा इंट नंबर करके मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अब ऑटोमेटिकली देखिए, अगर आप चाहें तो ये और आप यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है और यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है टैब टू कंप्लीट। तो अगर मैं यहाँ पे टैब मार दूंगा तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है स्कैन एफ, मतलब वो आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली टैब कर दीजिए, ये स्कैन एफ आ जाएगा। अब और अगर हमको ये प्रिंट करवाना है, प्रिंट यू एंटर्ड, अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है इसका ऑटो कंप्लीशन कितना अच्छा है इस आईडी का, यहाँ आप देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक एरे डिफाइन करते हैं और हम यहाँ पर एक एरे डिफाइन करने जा रहे हैं नंबर्स का विद द वैल्यूज़ 10, और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करते जाएं, तो अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर मारा, फिर से ये टैब टू कंप्लीट करने के लिए इसने ये जज कर लिया है आईडी ने कि मुझे एक फॉर लूप चाहिए, तो ये इसने फॉर लूप ऑटोमेटिकली बना दिया है। अब मैं यहाँ पर इंडेंटेशन भी आप देखिए कितना इजी हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम चाहें एरे आई इज़ इक्वल टू नंबर, यानी 0 से लेकर के 9 तक जो है हमारे एरे में वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली 0 to 9 आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र कोई नंबर को एंटर करे और फिर वो जो है हमारे एरे के अंदर स्टोर हो, तो अब यहाँ देखिए ये इस प्रकार से सब जो है आप देख रहे हैं मैं टैप ही कर रहा हूँ। और ये जो आईडी है इसका ऑटो कंप्लीशन आप देखिए कितना इजी है, स्कैन एफ %d एरे आई। और अगर हम अब इस एरे को अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मैं खाली बोल रहा हूँ आपके सामने, देखिए टैब टू कंप्लीट, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये दिया और ये ऑटो कंप्लीशन आप देखिए प्रिंट एफ, इसने एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो ये आपके सामने काफ़ी एक इजी जो है आईडी है जो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी कर देती है, खास करके अगर आप सी की प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। तो मेरा तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 80% टाइपिंग जो है मेरी बच जाती है। यहाँ तक कि अगर हम इसको मैं आपके सामने यहाँ दिखाता हूँ, हम इसको पॉइंटर्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो अब जैसे मैंने एक पॉइंटर डिफाइन किया इंट पॉइंटर इज़ इक्वल टू, और इसने ये दे दिया पॉइंटर को जो है हमने इनिशियली एक नंबर लिया था जो हमने यहाँ पर एंट्री करवाया था, और ये यहाँ पर इसने इस पॉइंटर को इस नंबर की ओर डिफाइन कर दिया है। और अगर हम पॉइंटर की वैल्यू लेना चाहें तो यहाँ पर देखिए सीधा मैं टैप कर रहा हूँ और इसने पॉइंटर को प्रिंट कर दिया। अब अगर हम पॉइंटर का एड्रेस चाहते हैं, और यहाँ देखिए मैंने एंटर किया है, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर टैप टू कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। तो उस जो पॉइंटर किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, जो नंबर वेरिएबल है उसके एड्रेस को भी यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब अगर हम उसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, तो ये देखिए टैब टू कंप्लीट। अब अगर मुझे मान लीजिए कोई और वैल्यू डालनी है तो मैं यहाँ पर 100 कर सकता हूँ, इसने वो वैल्यू को यहाँ पर पॉइंटर के द्वारा चेंज कर दिया है। और अब अगर हम वैल्यू उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखने वाले हैं। सॉरी, प्रिंट एफ करके मैं लिखने वाला हूँ द वैल्यू ऑफ नंबर इज़। अब मैंने एक कॉमा किया और मैं अब यहाँ पे लिखूँगा, मैंने %d डालना भूल गया था। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिखूँगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर, और यहाँ ऊपर आप देखिए हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया था नंबर वही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा
तो भी जो अभी हमने वेरिएबल डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस आईडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजी ये आपकी टाइपिंग को कर देता है। अगर आप कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, आप फॉर लूप को यूज़ करते हैं, आप वाइल लूप को यूज़ करते हैं, सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये आईडी जो है आपके टाइपिंग जो आपको कोड को जो टाइप करना पड़ता है उसको काफ़ी कुछ हद तक जो है ऑलमोस्ट 80% जो है आपका जो मेहनत होती है उसको बचा देती है। तो काफ़ी अच्छी आईडी है। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके भी दिखा देता हूँ। अब ये देखिए हेलो वर्ल्ड, उसके बाद एंटर ए नंबर आया, हमने नंबर डाला 20 और यहाँ पे आ गया है। अब फिर से जो है इसने एक नंबर यहाँ पर हमसे पूछा है, तो अब ये एरे के लिए यहाँ पे हमसे नंबर्स पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ पे डालते हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब ये हमने एरेज थे और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एरे जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी है। और उसके बाद जो आया नंबर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई, जो हमने यहाँ पे दिया था पॉइंटर्स के बाद ये वाला वैल्यूज़ प्रिंट हुई। उसके बाद उस जो पॉइंटर जो जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा था, यानी जो नंबर हमारा वेरिएबल उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ है हेक्साडेसिमल में। उसके बाद फिर हमने स्टार पॉइंटर इज इक्वल टू 100 किया था, तो हमने वैल्यू चेंज कर दी थी और यहाँ पर अब वो दूसरी printf कमांड्स यूज़ हुई है और फिर फाइनली जो है रिटर्न 0 के द्वारा जो है प्रोसेस हमारा एग्ज़िट हुआ है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे इस आईडी में जो कंसोल भी आपके पास नीचे होता है, काफ़ी इजी होता है हर चीज़ को करना। और भी इसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं, तो वो फीचर्स जब मैं आपको आप मेरे सी की प्रोग्रामिंग के वीडियोस अगर देखेंगे तो जब जब कोई ज़्यादा डिटेल्ड ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पे हमको फीचर्स यूज़ कर देंगे तो वो मैं आपको इस आईडी में वहाँ पर सिखाऊँ। अब इसके बारे में बताता हूँ। ये आईडीई एक पेड आईडीई है। तो पेड आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे फ्री होते हैं। तो इसके चार्जेस क्या हैं? तो इसके चार्जेस जो है वो $99 पर ईयर है। लेकिन अगर आपने जो है, और ये जेट ब्रेन्स की ओर से आती है, तो अगर आपने जेट ब्रेन्स का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट टाइम अगर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये आईडी आपको 10% डिस्काउंट के साथ और टैक्सेस मिला करके आपको करीब करीब $106 की पड़ेगी। तो आप उसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट करीब जो है 9,500 10,000 के आसपास ये बन जाता है। तो अभी जो रेट चल रहा है रुपए का वो ऑलमोस्ट 85-86 के आसपास है। तो उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आईडी है। और ख़ास करके अगर आप सी सीख रहे हैं या आप सी सीखना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस आईडी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिएगा। 1,000 रुपया भी नहीं होता है महीने का, लेकिन आपका जो समय है, अगर आप 1 घंटे की कीमत अगर आप अपनी लगाएंगे और आप ये सोचें कि आप कोई कोड को टाइप कर रहे हैं 1 घंटे तक, तो और उसके बजाय अगर वो ही कोड आपका 10 मिनट में टाइप हो जाता है तो आपका कितना समय बचता है। तो उस समय को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये एक मतलब कोई महंगी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं इस चैनल पे सी और C++ की प्रोग्रामिंग से संबंधित मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सी सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो मैंने सी की मैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, तो आप वहाँ पर भी आकर के सी सीख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।